हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन रिवॉल्यूशन पर। यहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए जो राजस्थान की जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2 राजस्थान के भौतिक प्रदेश को हमने कंप्लीट किया, उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान की जियोग्राफी का मतलब होता है जितने भी हम टॉपिक, पहला हमने स्थिति विस्तार पढ़ा, दूसरा भौतिक प्रदेश, आगे जलवायु आएगा, कृषि एग्रीकल्चर आएगा, खनिज आएगा, परिवहन, ये सारे टॉपिक्स से मिलके ही राजस्थान की जियोग्राफी बनती है। जहां पर राजस्थान जीके का नाम आ जाए इसका मतलब ये सारे टॉपिक उसमें आएंगे आएंगे, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो। आप पटवारी की तैयारी करो, चाहे आप रीट लो, सेकंड ग्रेड लो, चाहे आप आरएस की दो, ये जो टॉपिक है कॉमन टॉपिक है, इन्हीं से मिलकर राजस्थान की जियोग्राफी बन रही है। इसलिए ये टॉपिक हर एक एस्पिरेंट जो चाहे किसी की भी तैयारी कर रहा हो उन सबके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो थी हमारा जो दूसरा चैप्टर हमने फिनिश किया, उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर मैं आया हूं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश नाम क्या है उसका, पूर्वी मैदान। पूछ रहा है क्या कि जलवायु कैसी है, अर्थात राजस्थान के जो पूर्वी मैदान जो भौतिक प्रदेश है उसकी जलवायु कैसी है। ठीक है, ऑप्शन दिया है उसने, पहला ऑप्शन दिया है शुष्क जलवायु। अब देखो, शुष्क जलवायु मतलब जहाँ की हवा क्या होगी, सूखी सूखी हवा होगी। मतलब ये कहाँ होती है, जहाँ पर पानी नहीं होता। वर्षा कहाँ पे नहीं होती, वर्षा मरुस्थलीय एरिया पे नहीं होती। तो ये जो शुष्क जलवायु है ये कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में, पश्चिमी मरुस्थल में। ठीक है, अति शुष्क जलवायु की बात करें तो ये जो पश्चिमी मरुस्थल है उसके भी पश्चिमतम हिस्सा, जो पश्चिम वाला हिस्सा है जैसलमेर वाला, वहां पर क्या होता, अति शुष्क जलवायु पाई जाती है। अब बात करें आर्द्र जलवायु, तो ये जो आर्द्र जलवायु है ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है पूर्वी मैदान में। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा है, अपना आंसर है आर्द्र जलवायु, क्योंकि यहाँ पर अच्छी वर्षा होती है, यहाँ की जलवायु में नमी बनी रहती है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है, आर्द्र जलवायु। और बात करें अति आर्द्र जलवायु की, तो अति आर्द्र जलवायु जो है कहाँ पर पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया में। क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा जो है, अगर एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्षा राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में होती है, दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया में होती है। ठीक है, और बात करें स्थान की तो वो तो माउंट आबू है, जिले की बात करें तो झालावाड़ है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे जब मानसून पढ़ेंगे या जलवायु पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वो अपना कौन था, ऑप्शन नंबर सी, क्या नाम है, आर्द्र जलवायु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदान, ऊपर भी पूर्वी मैदान का पूछा, लेकिन ऊपर पूछा उसने किसका, जलवायु का। अब पूछा उसने मृदा, अर्थात पूर्वी मैदान जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश उसमें कौन सी मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन में अपने को क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है पहला है रेगुर मृदा, और रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है, काली मृदा। कहाँ पाई जाती है ये, दक्षिण पूर्वी पठारी भौतिक प्रदेश या दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया में पाई जाती है। और एक बात मैंने आपको बताया था कि जो रेगुर मृदा, काली मृदा होती है, ये क्या करती है, पानी को सोखती है, अर्थात पानी को सोखने की इसकी जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अर्थात इसमें क्या होती है, नमी बनी रहती है। और इसको क्या कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि ऐसी मृदा जिसमें नमी बनी रहती है वो कपास की खेती के लिए क्या है, सर्वोत्तम होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया में। ठीक है, अगला नाम है वनीय मृदा, नाम से ही स्पष्ट है वन। और राजस्थान में वन कहाँ पर मिलेंगे, अरावली में। तो अरावली वाले जो भौतिक प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है, वनीय मृदा। ठीक है, दोमट या कहे हम जलोढ़ मृदा, तो ये कहाँ पर पाई जाती है, दोमट या जलोढ़ मृदा ये पाई जाती है पूर्वी मैदान में। तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आ गया, अपना आंसर, अपना आंसर आ गया दोमट मृदा, जो कि कहाँ पाई जाती है, पूर्वी मैदान में। अगली अगर बात करें हम ऑप्शन नंबर डी का, तो दे रखा है बलुई मृदा। और बलुई नाम से स्पष्ट है, बालू, बालू यानी रेत, कहाँ पर पाई जाएगी ऐसी मृदा, पश्चिमी मरुस्थल में। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कि जो भी क्वेश्चन है उसके सारे ऑप्शन को अपन एक्सप्लेन करके चलेंगे, ताकि अपना जो है पूरा चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। ओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि पूर्वी मैदान जो भौतिक प्रदेश का निर्माण कब हुआ। ऑप्शन नंबर पहला दे रखा है प्लीस्टोसिन काल में। हमने देखा था प्लीस्टोसिन काल क्या है, नवजीवी महाकल्प का क्या है, एक काल है। ठीक है। ठीक है, एक युग है नवजीवी महाकल्प का। इसमें किस किस का निर्माण होता है, दो भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ राजस्थान के। कौन सा, एक तो था अपना पूर्वी मैदान वाला, ठीक है, लिखने में समस्या आ रही थोड़ी, पूर्वी मैदान वाला, और दूसरा था अपना पश्चिमी मरुस्थल। अर्थात दो भौतिक प्रदेशों का निर्माण कब हुआ, प्लेस्टोसिन काल में हुआ। ठीक है। अपना आंसर क्या है, पूर्वी मैदान, तो वो उसका आंसर ऑप्शन नंबर एक आ गया। आगे के ऑप्शन को देखते हैं। क्रेटिशियस काल, जो क्रेटिशियस काल है वो मध्य जीवी महाकल्प का क्या है, काल है। ठीक है। इसमें किसका निर्माण होता है, हमने देखा था दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया का इसका क्या होता है, निर्माण होता है। अगला जो है प्रीकेम्ब्रियन काल, ये आदि महाकल्प का क्या है, एक काल है या युग है, जिसमें अरावली पर्वतमाला का क्या होता है, निर्माण होता है। सबसे पहले निर्माण हुआ अरावली पर्वतमाला का, फिर उसके बाद होता है अपना दक्षिण पूर्वी पठारी का, उसके बाद होता है पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान का। तो सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा था, अरावली था। और अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर एक, प्लीस्टोसिन काल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, फर्स्ट है हवा। देखो, हवा से, हवा क्या करती है, हमने देखा भौतिक प्रदेश में जो पश्चिमी मरुस्थल है वहां पर क्या करती है, मृदा का अपरदन करती है, या कहे कि वहां की जो मिट्टी है उसको अपने साथ उड़ा के ले जाती है, और अलग अलग जगह पर क्या करती है, बालू का स्तूपों का क्या करती है, निर्माण करती है। और इसी को हम क्या कहते थे, मरुस्थल का मार्च, अर्थात मरुस्थल को फैलाने का, आगे बढ़ाने का काम जो करती है वो कौन करती है, हवा करती है। ठीक है। तो ये तो किसका निर्माण कर रही है, मरुस्थलीय एरिया का निर्माण कर रही है। ठीक है। अगली जो ऑप्शन है वो है ज्वालामुखी। हमने देखा था जब हमने दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया देखा था कि ये क्या है, अपना धरातल है, रुको एक मिनट, ये रहा, ये अपना धरातल है। इसके आंतरिक हिस्से से क्या हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो कौन सी चीजें निकली, बेसाल्टिक लावा निकला, तो वो क्या हुआ, चारों तरफ ऐसे फैल गया। ठीक है, दोनों साइड पे, ये जो बेसाल्टिक लावा है। और समय के साथ साथ ये जो लावा है ये क्या हुआ, ठंडा होता गया, परतें जमती गई, और ये क्या कहलाए, बेसाल्टिक आग्नेय चट्टाने, जिससे निर्माण हुआ किसका, निर्माण हुआ अपना दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया का। ठीक है। तो ये ऑप्शन समझ में आ गया। अगला जो ऑप्शन दे रखा है वो है नदियों द्वारा अवसादों से। तो नदियों द्वारा अवसादों से, यही अपना क्या है, आंसर है। क्यों, क्योंकि जो नदियां बह के आ रही थी वो क्या ला रही थी, पर्वतों पहाड़ों से कंकड़ पत्थर वनस्पति बहुत सी चीजें अपने साथ लेकर आ रही थी, और कहाँ पर एकत्रित कर रही थी, अपने दोनों साइडों पर। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था, मैदान का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था। और इसी प्रकार अपना जो कौन सा मैदान है, पूर्वी मैदान है ना अपना, उसका निर्माण इसी से हुआ, नदियों द्वारा जो लाए गए अवसादों से। ठीक है। तो अपना जो मेन आंसर है वो कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है कि पृथ्वी की आंतरिक हलचल, पृथ्वी की आंतरिक हलचल से तो ज्वालामुखी और क्या कहते हैं अपने भूकंप जैसी घटनाएं होती, तो इसका कोई संबंध नहीं है इससे। तो अपना जो आंसर था वो आंसर था ऑप्शन नंबर सी, नदी द्वारा उत्साह से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखते हैं कि माही का मैदान जो है उसका विस्तार किस जिले में नहीं है। तो हमने पढ़ा था ये क्या है, अपना दक्षिणी राजस्थान है। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान है। ये यहाँ से आ रही है मध्य प्रदेश से, कौन सी नदी, माही नदी, खंबाती खाड़ी गुजरात में जाकर क्या हो रही है, खत्म हो रही है। हमने देखा कि ये क्या कर रही है, सीमा बना रही है तीन जिलों के मध्य। ठीक है। वो कौन कौन से थे, इधर था क्या था, ये ये तो था अपना प्रतापगढ़। ठीक है। इधर था अपना डूंगरपुर।
ठीक है। नीचे था अपना बांसवाड़ा। उदयपुर कहाँ था? उदयपुर तो इधर ऊपर है, उदयपुर। ठीक है। अब देखो, माही मैदान का विस्तार पूछा है, किस जिले में नहीं है? प्रतापगढ़। तो माही नदी जा रही है प्रतापगढ़ से, क्योंकि सीमा यही बना रही है। डूंगरपुर, डूंगरपुर से भी जा रही है। उदयपुर, उदयपुर से नहीं जा रही। तो अपना आंसर जो होगा, वो अपना आंसर क्या होगा? उदयपुर। यही अपना आंसर है। इस जिले से नहीं जाती कौन, या इस जिले में कौन सा मैदान? ये माही का मैदान विस्तारित नहीं है। अगला ऑप्शन बांसवाड़ा में ही सही। और एक चीज मैंने आपको बताई थी उस टाइम पे, कि जो ये प्रतापगढ़ बांसवाड़ा है, इन दोनों के, दोनों जिलों पे क्या है? एक मैदान है, जो माही का मैदान जो विस्तारित है। ठीक है। वो जो माही का मैदान जो विस्तारित है, उस माही के मैदान को वहां पर लोकल नाम में क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान कहा जाता है। और उसका कारण मैंने आपको बताया था, क्यों? क्योंकि ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों जिलों के लगभग 56 गांव में विस्तृत है, इसलिए इसको छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। किसको? माही मैदान का उपनाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो, वही क्वेश्चन आ गया, छप्पन का मैदान उपरोक्त में से किन जिलों में विस्तृत है? मैंने कहा था प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, बाकी इनमें तो है ही नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है अपना, वो क्या कह रहा है कि वागड़ का मैदान उपरोक्त में से किस भौतिक प्रदेश के हिस्से से संबंधित है? पूछा है वागड़ का मैदान। ऑप्शन क्या दे रखा है? बनास का मैदान। तो देखो, हमने बनास का जब मैदान पढ़ा था, उसमें हमने इसको दो भागों में बांट दिया था। ठीक है। पहला भाग हमने किया था मेवाड़ का मैदान, जो कि बनास के मैदान का क्या था? दक्षिणी हिस्सा था। दूसरा था मालपुरा करौली का मैदान, जो कि बनास के मैदान का उत्तरी हिस्सा था। ठीक है। तो ये तो अपना क्या है? ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? माही का मैदान। तो माही का मैदान के हमने देखा था उपनाम दो थे, एक था वागड़ का मैदान। ठीक है। और एक नाम था भाटी का मैदान। तो दो उपनाम थे, वागड़ और भाटी के नाम से माही के मैदान को जाना जाता है। और यही अपना क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है? आंसर है। कौन सा? माही का मैदान। आगे बात करें बाणगंगा का मैदान। तो बाणगंगा का मैदान का उपनाम क्या था? रोही का मैदान। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? चंबल का मैदान। तो इसके उपनाम क्या थे? बीहड़ और डांग का मैदान। ठीक है। तो अपना जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, माही का मैदान। ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, साथ में भी मैंने बताया कि मालपुरा करौली का मैदान उपरोक्त में से किस नदी से संबंधित है? तो जिस नदी का मैदान होगा, सबसे पहले ये किस नदी के मैदान का उपनाम है? सबसे पहले कौन से मैदान का उपनाम है ये देखते हैं। कौन सा नाम? मालपुरा करौली का। तो वो है बनास का, ऑप्शन नंबर ए। अब बनास का मैदान का हिस्सा है, तो बनास का मैदान कौन सी नदी बनाएगी? बनास नदी। तो नदी कौन सी होगी? बनास होगी। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। ठीक है। चंबल में देखे तो चंबल का मैदान है, सरस्वती में सरस्वती का, माही का तो छप्पन का मैदान हमने देख लिया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ज्वालामुखी के बेसाल्टिक लावा से किस भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था ज्वालामुखी उद्गार से क्या हुआ? बेसाल्टिक लावा निकला, समय के साथ ठंडा हुआ, वो क्या हुआ? चट्टानों में, अंदर परतों में जम गया। ठीक है। उससे क्या हुआ? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पश्चिमी मरुस्थल क्या है? पश्चिमी मरुस्थल में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? अवसादी चट्टानें पाई जाती है, जो कि अधात्विक होती है। ठीक है। जहां पर पेट्रोलियम में कोयला मिलता है। मध्य अरावली है, ये जो है आग्नेय चट्टानों से ही मिलकर बना हुआ है, लेकिन कौन से टाइप की? ग्रेनाइट टाइप की। जबकि दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया बेसाल्टिक टाइप के आग्नेय चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। पूर्वी मैदान क्या है? चट्टानों का अभाव है, तो ये यहाँ पर धातु भी नहीं मिलती है, तक खनिजों का अभाव है। ठीक है। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में औसतन वर्षा की मात्रा कितनी है? हमने देखा था, क्या मान लीजिए ये है अपना क्या? राजस्थान। ठीक है। समझने के लिए मान लीजिए,
ये है अपना अरावली, कौन सा, ये है अपना बीच में अरावली, ठीक है। हमने देखा था कि जो इधर वाला हिस्सा है ये क्या है, पश्चिमी मरुस्थल। तो यहाँ पर जो वर्षा है वो कहाँ से, जीरो से इधर कितनी, 50 तक, ठीक है। 0 से 50 सेंटीमीटर औसतन वर्षा इस पश्चिमी मरुस्थल में होती है। फिर हमने देखा जो अरावली है, ठीक है, अरावली में जो औसतन वर्षा होती है कितनी होती है, 50 से 80 सेंटीमीटर। फिर हमने देखा अपना इधर क्या था, दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया था, ये था अपना मैदानी एरिया। तो मैदानी एरिया में जो वर्षा थी हमने देखा 80 से 100 सेंटीमीटर औसतन होती है, और सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो अपना दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया में 90 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या कह रहा है कि अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां, ये पढ़ा था हमने दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया में, ठीक है। अर्ध चंद्राकार पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो कि बूंदी जिले में स्थित है कौन सी है। अब देखो इसमें दो चोटियां हैं जो अर्ध चंद्राकार पहाड़ियों में स्थित है, कौन कौन सी, चंदवाड़ा और साचूर, ठीक है। हमें ये नहीं देखना कि इनमें से बड़ी कौन सी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने स्थान दे दिया पर्टिकुलर बूंदी जिले का। जबकि हमने देखा था कि चंदवाड़ा जो है वो कोटा और झालावाड़, कोटा और झालावाड़ में जो अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां फैली हुई उसकी सबसे ऊंची चोटी थी, और अर्ध चंद्राकार पहाड़ियों को यहाँ पर कोटा और झालावाड़ में क्या कहा जाता था, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। और जो अपना जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है, साचूर। जो बूंदी जिले में जो अर्ध चंद्राकार पहाड़ है जिसको बूंदी की पहाड़ियां कहते हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सांचूर। जबकि टोडगढ़ की बात करें तो ये तो अजमेर में है, ठीक है। शेर की बात करें तो ये सिरोही में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि सहरिया जनजाति मुख्यतः राजस्थान के कौन से क्षेत्र में निवास करती है। हमने देखा था राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया पढ़ रहे थे, तब देखा था कि हमने उसको क्या कहा था, 5 भू आकृति के कारण 5 भागों में बांट दिया था। चंबल था, शाहबाद उच्च भूमियाँ थी, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ थी, डग गंगाधर क्षेत्र था। इसमें हमने क्या करा था, बांट दिया था। तो डग गंगाधर क्षेत्र में हमने पढ़ा था यहाँ पर निवास नहीं करती। बीहड़ एरिया चंबल वाला एरिया था। शाहबाद उच्च भूमि यही अपना क्या है, आंसर है। ये कहाँ पर है, बारां जिले में है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है, सहरिया जनजाति। ऑप्शन नंबर डी को देखें तो रामगढ़ पहाड़ियाँ, यहाँ तो निवास नहीं करती। रामगढ़ पहाड़ियाँ कहाँ पर है, बारां में है, ठीक है। बारां से शुरू होकर बूंदी की तरफ कहाँ तक जाती है, इंद्रगढ़ तक। और ये रामगढ़ पहाड़ियों को किस उपनाम से जाना जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हॉर्स शू। क्यों, क्योंकि इन पहाड़ियों की जो आकृति है वो कैसी है, घोड़े की नाल की तरह, ठीक है। किसकी, इन रामगढ़ पहाड़ियों की। इसलिए इसको क्या, हॉर्स शू नाम से प्रसिद्ध पहाड़ियों का नाम बताइए, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अपना जो 12th नंबर क्वेश्चन था उसका जो आंसर है वो कौन सा था, अपना शाहबाद उच्च भूमि, जो कि कहाँ पर, बारां जिले में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है अपना 13, ठीक है। क्या कह रहा है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया। देखो भैया, ऑप्शन में दे रखा है वीरमन, वीरमन तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। तिवारी और सक्सेना ये पढ़ा था। जो आधुनिक जो वर्तमान जो वर्गीकरण है जिसको 4 भागों में राजस्थान को बांटते हो, किसने किया, तिवारी और सक्सेना ने। वीसी मिश्रा जी ने, वीसी मिश्रा जी ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा रे, 7 भागों में बांटा था, ठीक है। और यही क्या है, अपने क्वेश्चन का आंसर है। सबसे पहले वर्गीकरण इन्होंने किया था और 7 भौतिक प्रदेश में क्या किया था, बांट दिया था। रामलोचन जी की बात करें तो रामलोचन जी ने कितने भागों में बांटा था रे, 12 लघु प्रदेशों में क्या किया था, राजस्थान को बांट दिया था। तो अपना जो आंसर है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, वीसी मिश्रा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के सापेक्ष, अर्थात मान लेते हैं ये क्या है, ये है इंडिया अपना, ठीक है। समझने के लिए मान लीजिए ये अपना इंडिया, ठीक है। भारत के सापेक्ष इंडिया के सापेक्ष राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है वो भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। तो हमने देखा था जब भौतिक प्रदेश का जो परिचय हम पढ़ रहे थे उसमें भारत के भी भौतिक प्रदेश देखे थे। तो देखो भारत के भौतिक प्रदेश में सबसे पहले हमने देखा ऊपर वाला एरिया जो कि क्या है, हिमालय, ठीक है। फिर देखा आपने इधर थार का मरुस्थल, ठीक है। फिर देखा आपने इधर प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। इधर था तटीय क्षेत्र।
और ये जो बीच वाला हिस्सा था ये क्या, कौन सा हिस्सा था रे, ये हिस्सा है मैदान वाला हिस्सा, ठीक है, बीच वाला मैदान वाला हिस्सा। अब राजस्थान का जो उत्तर का मैदान है वो भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो वो है भारत के, सॉरी, राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है भौतिक प्रदेश, वो भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो वो है उत्तर के मैदान का, ठीक है। राजस्थान का कौन सा पूर्वी मैदान, कौन सा पूर्वी मैदान, थोड़ी समस्या आ रही है लिखने में, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, तो राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, पहला तो आ गया अपना दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी, प्लस दूसरा आ गया अपना अरावली, ठीक है। ये दो जो भौतिक प्रदेश हो किसके हिस्से है, प्रायद्वीपीय पठार के। प्रायद्वीपीय पठार कौन, भारत का, ठीक है। थार का मरुस्थल का हिस्सा जो है राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल, तो अपना जो आंसर है इस क्वेश्चन का कि राजस्थान का भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थल भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो ऑप्शन है थार का मरुस्थल, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि ग्रेनाइट प्रकार की आग्नेय चट्टानों से राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश निर्मित है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने पढ़ा कौन सा भौतिक प्रदेश निर्मित है, अरावली क्षेत्र, जबकि बेसाल्टिक टाइप की आग्नेय चट्टानों से दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थल अवसादी चट्टानों से जो कि अधात्विक होता है, पूर्वी मैदान चट्टानों का अभाव है। अरावली जो है ग्रेनाइट टाइप की आग्नेय चट्टानों से बना होता है, जो कि धात्विक चट्टान है, और सबसे ज्यादा जो धात्विक खनिज है वो यहीं पाई जाती है, इसलिए अरावली को खनिजों का क्या कहा जाता है, अजायबगर कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हुड फोसिल्स पार्क, क्या, हुड फोसिल्स पार्क उपरोक्त में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए अरावली, बिल्कुल नहीं है, अरावली में हमने कहीं नहीं पढ़ा वुड फोसिल्स पार्क। ऑप्शन नंबर बी मरुस्थल, बिल्कुल हमने पढ़ा है, मरुस्थल में कौन सा जिला, जैसलमेर जिला, ठीक है, कौन सा जिला, जैसलमेर जिला। और जैसलमेर जिले में भी कौन सा गांव, आंकला गांव, कौन सा गांव, आंकला गांव। वहां पर क्या है, हुड फोसिल्स पार्क है। क्या विशेषता है यहाँ पर, क्या पाई जाती है, वनस्पति या लकड़ियां ऐसी पाई जाती है जो सामान्यतः कहाँ पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है। इससे क्या अंदाजा लगाया कि जो अपना मरुस्थल वाला एरिया है वो किससे निर्मित हुआ है, 33 सागर का क्या है, अवशेष है, ठीक है। मैदान है नहीं, पठार है नहीं, अपना आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश नाम है पश्चिमी मरुस्थल, उस क्षेत्र की जो धरातल है उसकी ढलान कैसी है। देखो चारों को समझते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ढलान कह रहा है पूर्व से पश्चिम, ये वाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो कह रहा है ढलान दक्षिण से उत्तर वाली, ये वाली, ठीक है। अपना जो ऑप्शन नंबर सी है वो कह रहा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, यानी कि ये वाली, ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो अपना डी है वो कह रहा है दक्षिण पूर्व से, यानी कि उत्तर पश्चिम, यानी ए से। तो बताओ, हमने जब राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थल पढ़ा था उसमें पढ़ा था ढलान कैसी है, ढलान कैसी है पश्चिमी मरुस्थल की, तो वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये वाली, ठीक है। इसको समझने के लिए अगर दिशा, कुछ विद्यार्थी अगर दिशा नहीं समझते उसके लिए बता रहा हूँ कि ये मान लो अपने सीधी रेखा है, ऊपर क्या आ गया अपना नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे आ गया अपना साउथ, ठीक है। और ये एक और आड़ी रेखा है अक्ष, इधर आ गया ईस्ट यानी पूर्व, ठीक है। और इधर आ गया वेस्ट यानी कि पश्चिम। अब बताओ ये जो लाइन है ये लाइन कैसी आ रही है, लाइन आ रही है इधर से, कहाँ से, इधर से, अर्थात नॉर्थ ईस्ट दोनों एरिया से आ रही है, और कौन से, साउथ वेस्ट दोनों एरिया में जा रही है, मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। इस केसी ढलान है अपनी पश्चिमी मरुस्थल की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। यही कारण जो यहाँ की नदियां हैं वो ज्यादातर किस साइड बहती है,
अरावली के इस साइड वाली पूरी नदियां किधर जाके मिलती है, अरब सागर में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि इधर की जो पश्चिमी मरुस्थल का ढलान है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन जिस पहाड़ी पर स्थित है राजस्थान की कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा है रे? आंसर है रायसीना पहाड़ियां। आप यही लगाओगे ना, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ा नहीं। वो ये नहीं पूछ रहा कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है, वो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन जिस भी पहाड़ी पर स्थित हो, हमें उससे मतलब नहीं है। आप ये बताओ कि वो पहाड़ी जो है राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। तो हमने पढ़ा था अरावली पर्वतमाला, जो कि शुरुआत कहाँ से होती है, दिखना स्टार्ट कहाँ से होती है, गुजरात से, फिर उत्तर की तरफ जाती है और आखिरी हिस्सा इसका है दिल्ली में रायसीना पहाड़ी। ठीक है, अपना आंसर क्या आ गया? अरावली पर्वतमाला। रामगढ़ की पहाड़ियाँ ये तो 12 में है। होर्स शू पश्चिमी मरुस्थल कोई पहाड़ी से संबंधित है नहीं। ठीक है, अपना आंसर है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपसे राष्ट्रपति भवन अरावली पर्वतमाला की किस पहाड़ी पर स्थित है, जबकि अरावली पर्वतमाला हमसे राजस्थान में पड़ रहा है, जबकि अरावली पर्वतमाला कहाँ तक है, दिल्ली तक है, तो उसको भी अरावली पर्वतमाला ही मानेंगे। तो किस पहाड़ी पे? रायसीना पे। जबकि यहाँ ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है पहाड़ी का नाम कुछ भी हो जहाँ पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, लेकिन वो राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? अरावली पर्वतमाला। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? देखो, अरावली पर्वतमाला ये रही, इधर अपना आ गया मरुस्थल, इधर आ गया मैदान और इधर आ गया दक्षिण पूर्वी पठार। ठीक है, अफवाह तंत्र विभाजक वो पूछ रहा है कौन सा काम नहीं करती अरावली पर्वतमाला। तो अफवाह तंत्र विभाजक का काम नहीं करती, बिल्कुल करती है। नदियों को क्या कर देती है? बांट देती है। इधर की नदियां इधर बहती है, इधर की ओर इधर ही बहती है। ठीक है, दूसरा नंबर मरुस्थल का अवरोधक, बिल्कुल, क्योंकि मरुस्थल का मार्च कैसे हो रहा है? मरुस्थल का मार्च इधर पश्चिम से पूर्व की तरफ हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो उसको कौन रोक रही? अरावली रोक रही है। अगर अरावली पर्वतमाला ना हो तो पूरे राजस्थान कैसा होगा? रेगिस्तान होगा। ठीक है, अगली बात करें भौतिक प्रदेशों को जोड़ने का काम। भौतिक प्रदेशों को जोड़ने का काम अरावली पर्वतमाला नहीं करती, जबकि तोड़ने का काम करती है। क्यों? अरे जैसे मान लो ये है अपना क्या है, राजस्थान। ठीक है, ये क्या है? अपनी अरावली। अब बताओ, अगर ये अरावली ना होती तो ये मरुस्थल इधर फैलता नहीं फैलता। इधर वाला मरुस्थल देखो, इधर वाला मरुस्थल इधर आता नहीं आता। तो जब मरुस्थल इधर आता तो पूरे में मरुस्थल हो जाता, तो भौतिक प्रदेश ही एक ही रहता, मरुस्थल। राजस्थान कैसा? मरुस्थल। लेकिन इसने क्या किया? डिवाइड कर दिया। इधर मरुस्थल हो गया, इधर देखिए तो हरा भरा हो गया। तो भौतिक प्रदेश में डिवाइड किया कि नहीं किया? तो भौतिक प्रदेशों में तोड़ रहा है राजस्थान को कौन? अरावली, जबकि जोड़ नहीं रहा। ठीक है, अपना जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो यही है कि कौन सा काम नहीं करता अरावली भौतिक प्रदेशों को जोड़ने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को देखें तो मानसून का विभाजन, बिल्कुल मानसून का विभाजन करती है। अरावली पर्वतमाला के कारण ही सबसे ज्यादा वर्षा इधर होती, इधर नहीं होती। ऐसा क्यों? इसको हम बेस्ट तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे जब जलवायु पढ़ेंगे राजस्थान की। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरूर पढ़ेंगे इसको। ठीक है, बढ़ते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर का। ठीक है, उसका नाम, क्वेश्चन क्या है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला ऑप्शन है रघुनाथगढ़। देखो, मैंने कहा था आपसे कि अरावली जो पर्वतमाला जब पढ़ रहे थे कि इसको 3 भागों में बांटा हमने, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। आप एक काम करना, तीनों अरावली की जो टॉप 3 उच्च चोटियां उनके नाम याद कर लेना, बस इतना ही काम करना है, इससे काम हो जाएगा। क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है कि आपसे पूछेंगे अरावली की सबसे ऊंची पर्वतमाला, आपको ऑप्शन में देंगे गुरु शिखर, नहीं। गुरु शिखर तो हर कोई टिक करके आ जाएगा फिर। तो देखो, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन में दे रखा है रघुनाथगढ़। कहाँ पर है ये? सीकर में। ठीक है, कितनी ऊंचाई इसकी? लगभग 1055, पढ़ा था हमने, 1055। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है मोरामजी। कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है, ये अजमेर। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग इसकी ऊंचाई है 934 मीटर। ठीक है, कितनी है? 934 मीटर। ऑप्शन नंबर सी है बेजागढ़। कहाँ पर है ये है अपनी झुंझुनू में। कितनी इसकी लगभग ऊंचाई? इसकी है 997। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी है दिलवाड़ा। कहाँ पर है? ये है अपना सिरोही में, ठीक है। सिरोही में इसकी जो ऊंचाई है, हाइट, वो है 1442, यानी कि 1442 मीटर। अब बताओ सबसे ऊंची इसमें से कौन सी है? वो है दिलवाड़ा। कहाँ पर है? सिरोही में। यही क्या है? अपना आंसर है। तो ये जो 20 क्वेश्चन थे, बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मैंने खुद अपने नोट्स से बनाए हैं और आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ, ठीक है। ये जो बेस्ट जो हमने 20 क्वेश्चन किए, इनके साथ साथ इनके हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया, जिससे अपना जो पिछला जो रिवीजन है पूरी तरह से हो चुका है, ठीक है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अब जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। नाम है राजस्थान की जलवायु, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान में वर्षा कैसी होती है, जलवायु कैसी है, मौसम कैसा है, कहाँ गर्मी कहाँ पर सर्दी होती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।